वाले रहिए। हाँ, रात को बंद करो, मर्जी रात को फिर एक्सचेंज उसमें छोड़ने पड़ेगा एक गाड़ी। इमरजेंसी हो गई बेचारा, क्या कहाँ जाएगा हॉस्पिटल ठीक ऐसे हो जाएगा। अभी पूजा कहाँ करोगे आप लोग? जब वो जो घर से बेघर भी है लड़की, एक मिनट भी कर रहे हैं, एक ही करके करते हैं जब सड़क दोनों एंट्री ना। आप बताओ जी क्या करना चाहे कंप्लीट है चाहे जहाँ भी करना होगा, मतलब नॉट इज दैट भी जहाँ भी करना होगा तो करनी पड़ेगी, कहीं नहीं करना पड़ेगा। चलो जहाँ भी करना होगा उनका तो हमने लिख दिया एप्लीकेशन के लिए कॉन्फ्रेंस के लिए इनके घर गए थे वो मना मैडम के साथ आप जब ट्राई आपके साथ उन्होंने मना कर देकर हमें लिख के दिया था 7 दिन में हमें अभी तो हम आगे एप्लीकेशन स्टार्ट कर तो 7 दिन में कोई जवाब नहीं आएगी। इन्होंने भी ऑब्जेक्शन किया हुआ है कि हमारा भी कब्जा है, मैंने दे दिया। सबने बोला है, मेरे को बोल दिया था मैडम ये भी आए ये कल परसों आए थे, मतलब नाम नहीं पता लेकिन ये तो आए थे। मैं कंफर्म हो गया डन सर, बोल दिया। चलो एफिडेविट दे रखा है, ठीक है। थैंक यू। और भाई साहब कलेक्शन डॉक्टर साहब अरे वाह कैसे यहाँ से बताना ये छूट जाते हैं। किसके छूटे? ये तो रात वाले बंदे यार। आप अपनी बात में चलो मैं तो बोल रहा हूँ इनको होगी बस सर हैवी के लिए मत खोलना अभी। अच्छा आप ये गाड़ियाँ नहीं चलती, ये एसडीओ है पीडब्ल्यूडी से ना आप, तो आप बताओ आपकी क्या असेसमेंट है? साहब ने कहा है लाइट व्हीकल्स के लिए खोल देते हैं, बाकी 2 दिन की ऑब्जर्वेशन के बाद हैवी के लिए खोल देंगे। तो वन वे खोल दो, वन वे तो होगी डीसी साहब से वो ले लेना ना, वो वाली खोलने की। वो करना पड़ेगा सर, अदरवाइज तो चौक हो जाएगा ये पूरा। अरे इसको बोलो गाड़ी मोड़ेगा भाई। देख लेंगे कोई आ गया। चलो करो करो। सर यहाँ पर भवन में दरारें आई हैं और एक बार फिर यहाँ पर लोग बेघर हो गए। देखिए बात ऐसी है कि यही बात जो है मैं पिछले 1.5 साल से जो है
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बोल रहा हूँ, गडकरी जी को भी बोला है, उसमें संज्ञान भी लिया है और इसी के तर्ज पे जो है कमेटीज़ बनी हैं। जो इनका अक्वायर्ड एरिया है उससे बाहर कोई नुकसान होता है उसके लिए कमेटीज़ ऑलरेडी बन चुकी है, न केवल हिमाचल प्रदेश में अपितु जम्मू कश्मीर और उत्तरांचल में भी इसी के तर्ज पे बनी है। इसी को देखते हुए जो नुकसान है वो तो कोई किसी बिल्डिंग में क्रैक आया है आपने देखा है, और वो कभी भी जो है वो गिर सकते हैं, क्योंकि न केवल बिल्डिंग में क्रैक आया, ऊपर PWD की जो रोड है, बाईपास है, उसमें उसके अंदर भी कितने बड़े बड़े क्रैक आ गए हैं आप देख रहे हैं। इसको सबसे पहला प्राथमिकता जो है लोगों की जान बचाने का है, किसी को जान की हानि ना हो। दूसरा, उनको फेयर कंपनसेशन मिले और समय पे मिले, यानी कि 2-2 साल लगे, 3-3 साल लगे, तो उसकी प्रक्रिया जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने चालू कर दी है। हमारा पूरा प्रशासन, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर की तरफ से हो, हमारे ADM, ADC, SDM सभी यहाँ पे मौजूद हैं, PWD विभाग के सभी मौजूद हैं, सारे विभाग कंसर्न सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और इमीडिएटली जो है फेयर कंपनसेशन जो जिसका नुकसान हुआ है उनको दिया जाएगा। और न केवल ये, बल्कि मैंने ये भी बोला है कि भट्टा कुफर से लेकर अलाइनमेंट के साथ साथ जितने भी बिल्डिंग्स हैं उसका इमीडिएटली सर्वे करा जाए, उसमें यंत्र लगाए जाएँ, ताकि कोई भी सेटलमेंट हो तो इमीडिएटली समय पे पता चल जाए, उसका दोष प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर ना लगाया जाए। जिस तरह से यहाँ पर निर्माण कार्य हो रहा है NHAI द्वारा, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आने वाले समय में शिमला का जो अस्तित्व है वो कहीं खतरे में ना पड़ जाए, जिस तरह से यहाँ पर नुकसान दिन ब दिन देखने को मिल रहा है। देखिए, हमारे हिमालयन टेरेन जो है वो यंग माउंटेन्स है, यहाँ पे पहाड़ जो है वो यंग है, मतलब बहुत कोई हज़ारों साल के नहीं है, ये कोई वैसे नहीं 5,000-10,000 साल के हैं। अगर राजस्थान वगैरह में जाएंगे वहाँ हार्ड स्टोन है, यहाँ सॉफ्ट स्टोन है, और जिस तरह से काम हुआ है वो आप सब लोगों को पता है कि काम जो है किस तरह हुआ है। ब्लास्टिंग का भी इमीडिएटली इशू कर दिया गया है कि कंट्रोल ऑफ ब्लास्टिंग भी बिल्कुल बंद करी जाए। सबसे बड़ी बात है, ब्लास्टिंग से ही पहाड़ जो है हिलते हैं, वाइब्रेशन होती है, इस वजह से ही जो है ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कितनी बिल्डिंग को यहाँ पर खतरा है? क्योंकि यहाँ 4-5 बिल्डिंग तो सामने ही दिख रही है, लेकिन इसके अलावा क्योंकि अब ऐसा है कि NHAI चाहे टनलिंग वाले जो ठेकेदार भी हैं वो या कंपनीज भी हैं, ये तो 2 साल बाद, 2 साल का काम है, 3 साल का, इसके बाद ये लोग चले जाएंगे। उसके बाद अगर 10 साल बाद इसका इम्पैक्ट जो है वो अभी नज़र नहीं आएगा हमको, तो वो हमारे को आने वाले 10 साल तक हमारे को नज़र आते रहेगा। इसीलिए समय रहते मैंने ये बोला है कि भट्टा कुफर से लेकर जहाँ पे घनी आबादी है और सड़क के साथ साथ मकान है, जो अक्वायर्ड विथ है इनकी, उसके साथ साथ मकान है, उसकी असेसमेंट अभी कर लें, और अगर लगता है कि 2 साल बाद ये इसको खतरा हो सकता है तो आज ये एक्वायर करते हैं उसको, ताकि लोगों को कोर्ट के धक्के ना खाने पड़े या परेशान ना होना पड़े। और प्रशासन जो है पूरी यहाँ पे मदद कर रहा है, प्रशासन जो है पूरी मदद कर रहा है। जो लोगों का सामान वगैरह है उसके लिए भी लेबर जो है रात को तो कम मिली थी, पर अब अभी प्रशासन द्वारा लगाई गई है, उनके रहने की खाने की व्यवस्था भी जो है सरकार द्वारा करी गई है। तो यहाँ पे देखा, यहाँ पर मौके पर पंचायती राज मंत्री भी यहाँ पर पहुँचे हैं, मौके का पूरा निरीक्षण किया। लोग यहाँ पर बेघर हो गए हैं और उस स्थान पर भी ले जाएंगे जहाँ पर मकान में यहाँ पर दरारें आई हैं। तो अभी हम फिर आपके साथ लाइव जुड़ते हैं नई स्ट्रीम के साथ।